हर साल लाखों लोग डेटा एनालिटिक्स में अपना करियर बनाने को सोचते हैं। रीजन ये पहला स्टेप होता है किसी भी आईटी कंपनी में अपना करियर बनाने के लिए, जो कि बहुत इजी होता है। लोग सोचते हैं बाकी सारी चीज़ों से, चाहे वो डेवलपमेंट है, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, वेब डेवलपमेंट है, इन सबसे कंपेरेटिवली काफ़ी ईजियर है। बट प्रॉब्लम आती है जब रियलिटी एक्चुअली हिट करती है। पावर बीआई, एक्सेल, पाइथन, एसक्यूएल और इतनी सारी टॉपिक्स इन सब के अंदर, जो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड काफ़ी सारे लोगों के लिए। वहीं पे एक ऐसी स्किल आती है जो कि एक कंप्लीट ब्लेंड है ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग, जो कि आपको एक डेटा एनालिस्ट से भी हाई पे करती है, एंड दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स गाइस। लोग सोचते हैं कि डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं इस कंप्लीट रोड मैप के बारे में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एंटर कर सकते हैं, क्या क्या टूल सीखने हैं, कौन कौन से कंसेप्ट सीखने हैं, कैसे जॉब मिल सकती है, कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक चैनल। माय नेम इज़ आयुषी जैन एंड आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एनालिटिक्स रोड मैप के बारे में। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। गाइस, इसको समझने के लिए एक बहुत सिंपल सी चीज समझना, विच इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रोल ऑफ डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। दोनों में फर्क होता है। देखो, कंपनी जब हायर करती हैं तो स्किल सेट्स में भी डिफरेंस होता है। हाँ, कुछ टूल सिमिलर होते हैं जैसे कि एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई या फिर टैब्ल्यू, बट जो काम एक डेटा एनालिस्ट करता है और जो काम एक बिजनेस एनालिस्ट करता है वो काफ़ी हद तक अलग होता है। दोनों की करियर ट्रेजेक्ट्रीज भी काफ़ी अलग होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं द डिफरेंस बिटवीन द रोल। जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक प्रॉब्लम समझते हैं विच इज़ कि कंपनी में लेस ऑर्डर्स आ रहे हैं, किसी भी कंपनी के ऑर्डर्स बहुत गिर गए हैं। अब उस केस में सबसे पहले समझो कि एक डेटा एनालिस्ट यहाँ पे क्या करेगा। देखो, प्रॉब्लम क्या है कि ऑर्डर्स जो हैं वो गिर चुके हैं। अब डेटा एनालिस्ट कस्टमर के फीडबैक को चेक करेगा। डेटा एनालिस्ट वेरीफाई करेगा जो हमारी टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं ऐड की, वो सही भी है या नहीं, यानी कि हमारे जो एड्स हैं वो सही लोगों तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं। एनालाइज करेगा कॉम्पिटिटर के डेटा को, यानी कि हो सकता है कि ऑर्डर सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर्स के लिए गिर रहे हो, क्योंकि ऑल टुगेदर वो प्रोडक्ट ही मार्केट में ना चल रहा हो। इसके लिए वेबसाइट ट्रैफिक को चेक किया जा सकता है और उसके बाद वो एक रिपोर्ट क्रिएट करेगा जिसमें ये सारी इंसाइट्स मेंशन करके सबमिट कर देगा। ये होता है रोल एक डेटा एनालिस्ट का, जहाँ पे आपने देखा कि सारे तरीके से उसने एनालाइज करने की कोशिश करी, सब तरफ से सोचा भी सही, सब तरफ से समझा भी सही, एक रिपोर्ट बनाई और सबमिट कर दी। हो सकता है किसी सिनेरियो के अंदर प्रेजेंट भी करी अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। वहीं पे बिजनेस एनालिस्ट को सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई। उसने भी यही देखा कि ऑर्डर्स कम हो रहे हैं। उसने कंपटीटर को रिसर्च किया और मार्केट ट्रेंड्स को भी समझा, कॉम्प्रिहेंसिव मार्केट रिसर्च करी, एड कैंपेन की परफॉर्मेंस को रिव्यू किया और कलेक्ट किया कस्टमर फीडबैक को और उसको बेसिस पे सिंथेसाइज किया एनालिसिस को भी। लास्ट में उसने ट्रांसलेट किया इनसाइट्स को टू एक्शनेबल बिजनेस सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे चेंज आ जाता है बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एंड अ बिजनेस एनालिस्ट। एक डेटा एनालिस्ट क्या करता है, देखो, रिपोर्ट बना के सबमिट कर देगा। वहीं पे बिजनेस एनालिस्ट का काम है अब मार्केट में रिसर्च करना कि चलो ये प्रॉब्लम अगर मेरे साथ है, बाकी बिजनेसेस के साथ हो रही होंगी या पास्ट में किसी और के साथ हुई होंगी, तो क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते हैं। टीम के साथ डिस्कस करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं अब उनको ट्रैक करना, उन पे एनालिसिस करना कि जो भी चीज़ें हमने नई इम्प्लीमेंट की हैं उसके बाद हमारे ऑर्डर्स कितने इंक्रीज हुए हैं। तो ये जो पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है ये एक बिजनेस एनालिस्ट करता है। ना सिर्फ वो डेटा को एनालाइज करता है बट किसी बिजनेस के लिए प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है। कई केसेस में ऐसा हो सकता है कि एक डेटा एनालिस्ट बिजनेस एनालिस्ट के अंडर काम कर रहा हो, जहाँ पे एनालिसिस करके एक डेटा एनालिस्ट दे रहा हो, बिजनेस एनालिस्ट उसके ऊपर सोल्यूशंस बिल्ड कर रहा हो। ऐसे भी काफ़ी सारे पॉसिबल रोल्स हो सकते हैं। तो क्लैरिटी है यहाँ पे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोल ऑफ अ डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट। नेक्स्ट अप हम लोग मूव करते हैं एंड डिस्कस करते हैं करियर लैडर को। देखो, जब आप डेटा एनालिस्ट में अपना करियर स्टार्ट करते हो और बिजनेस एनालिस्ट में अपना करियर स्टार्ट करते हो तो दोनों के लिए जो लैडर होती है वो काफ़ी अलग होती है। बिजनेस एनालिस्ट में आप स्टार्ट करते हो विद एज अ बिजनेस एनालिस्ट, जहाँ पे आप बिजनेस के बारे में सीखते हो, आप रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बारे में सीखते हो, आप डॉक्यूमेंटेशन करना सीखते हो, BRDs PRDs इनको प्रिपेयर करना सीखते हो, डिफरेंट मेथडोलॉजीज को सीखते हो। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस एनालिस्ट के करियर के अंदर आती है और इनमें अगर आप एक्सेल करते हो तो नेक्स्ट हमारे पास होता है एक प्रोडक्ट मैनेजर। सेकेंड, आप प्रोडक्ट मैनेजर बनते हो जनरली।
यहाँ पे आपके पास आपका खुद का प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे आपके पास ओनरशिप होती है कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, एंड वहाँ पे आप डिसीजंस लेते हो प्रोडक्ट को लेके, उसका पूरा रोड मैप डिज़ाइन करना, उसका पूरा प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना, ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मैनेजर के अंडर आती हैं। एंड उसके बाद आप जाते हो सीनियर रोल्स या फिर लीडरशिप रोल्स के अंदर भी। तो हमारा जो पूरा करियर ट्रेजेक्ट्री है वो टेक्निकल टूल से तो स्टार्ट होता है, बट ग्रेजुअली बिजनेस अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होते होते वो जाता है इन टेकिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेस और फॉर द प्रोडक्ट्स एज वेल। सेकंड, जब हम बात करते हैं यहीं पे डेटा एनालिस्ट के रोड मैप के बारे में, तो आप स्टार्ट करते हो एज अ डेटा एनालिस्ट, बेसिक आप रिपोर्टिंग स्टार्ट करते हो, आप एक्सेल पे रिपोर्ट बनाते हो, एसक्यूएल से डेटा फेच करते हो, पावर बीआई से रिपोर्ट जनरेट करते हो। उसके बाद आप जनरली डिसाइड करते हो कि यार मुझे या तो डेटा इंजीनियरिंग में जाना है या डेटा साइंस में। अगर आपका दिमाग ज़्यादा चलता है टूवर्ड्स द कंसेप्ट्स ऑफ डेटा, तो आप जाते हो डेटा इंजीनियरिंग के अंदर, और अगर आप इंटरेस्टेड होते हो टूवर्ड्स मैथ्स स्टैटिस्टिक्स, तो आप जाते हो डेटा साइंस में, जहाँ पे फ्यूचर करियर्स हो सकते हैं मशीन लर्निंग ऑपरेशंस। तो ये पूरा टेक्निकल की तरफ मूव करता है। हम लोग स्टार्ट करते हैं लेस टेक्निकल से और मूव करते हैं एंटायरली इनटू टेक्निकल एंड डेवलपमेंट एज वेल, जहाँ पे मशीन लर्निंग ऑपरेशंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो करियर पाथ होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम डेटा एनालिस्ट, जा सकता है डेटा साइंस पे भी, या फिर जा सकता है डेटा इंजीनियरिंग के ऊपर भी, और फिर दोनों में फ्यूचर्स अलग अलग हो सकते हैं और दोनों के पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। तो चाहे हम प्रोडक्ट मैनेजर की बात करें, चाहे हम डेटा साइंटिस्ट की बात करें या डेटा इंजीनियर की बात करें, कंपेयर टू डेटा एनालिस्ट एंड बिजनेस एनालिस्ट काफ़ी अच्छा अर्न करते हैं, बट हमारे लिए स्टार्टिंग स्टेपिंग स्टोन जो हो सकता है वो हो सकता है बिजनेस एनालिस्ट का एंड डेटा एनालिस्ट का। अब if you have good mindset around business, go for business analytics. If you have good mindset around data, concepts of data, math, statistics, तो फिर आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है करियर लैडर के अंदर भी, कि आपको चूज करना है आप फ्यूचर में अपने आप को कहाँ पे देखते हो। नेक्स्ट अप हमारे पास आते हैं कोर कंसेप्ट्स, दैट बिजनेस एनालिस्ट के लिए हमारे कोर कंसेप्ट्स क्या होने ज़रूरी हैं, जिसमें आता है SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में जानना। दूसरा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में जानना। देखो, अगर आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है तो उस केस में आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में जानना होगा। अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट को कैसे मैनेज करते हैं, एंटायर प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोनों आपको जानने पड़ेंगे। तो SDLC के बारे में कि कैसे एक लाइफ साइकिल के अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे रिक्वायरमेंट गेदर की जाती है, कैसे प्रोडक्शन पे जाता है, कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे लाइव होता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली हम लोग टेक्निकल कंसेप्ट्स में ना जंप करके थ्योरेटिकल चीज़ों को समझेंगे। आपको ये नहीं जानना है कि प्रोडक्ट बनाना कैसे है या सॉफ्टवेयर बनाना कैसे है या कोई भी टूल कैसे बनाना है, आपको जानना है कि प्रोसेस कैसे वर्क करता है विद इन अ कंपनी। सेकेंड पे हमारे पास आता है अजाइल वर्सेस वाटरफॉल। अजाइल वर्सेस वाटरफॉल्स आर टू डिफरेंट टेक्निक्स, जहाँ पे एक एग्जाम्पल लो बहुत सिंपल सा, कि टास्क है कि आप कंपनी को एक वेबसाइट बनानी है, वेबसाइट बनाने में 6 महीने लगेंगे। वाटरफॉल में हम लोग क्या करते हैं, पूरी वेबसाइट बनाते हैं, पहले स्क्रैच से लेके एंड तक 6 महीने पूरा लेते हैं और 6 महीने बाद लाइव करते हैं। अजाइल में हमने एक सिंगल पेज बनाया, उसको लाइव कर दिया, अब हम कस्टमर के फीडबैक्स पे उसको इम्प्रूव कर रहे हैं। देखो, दोनों में ड्यूरेशन 6 मंथ्स का है, बट वाटरफॉल में आप 6 मंथ बनाने के बाद उसको लाइव करते हो, अजाइल के अंदर आप 1 मंथ के बाद उसको लाइव कर दोगे, एंड यू विल सी कि क्या फीडबैक्स आ रहे हैं और उनके बेसिस पे आप अपनी वेबसाइट को और बेटर करते जाओगे। तो 6 महीने के बाद आपके फीडबैक्स भी आ चुके होंगे और चीज़ें काफ़ी बेटर भी हो चुकी होंगी। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अजाइल एंड वाटरफॉल, और ये जानना आपको ज़रूरी है थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर। फिर आता है टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कौन कौन सी टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, BRDs क्या होते हैं, PRDs क्या होते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा रिक्वायरमेंट्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जानना इंपॉर्टेंट है। ये क्या सारी चीज़ें होती हैं, इनके बारे में जस्ट गैदर द इन्फॉर्मेशन। सिस्टम्स थिंकिंग इंपॉर्टेंट होता है। सिस्टम थिंकिंग का मतलब है, देखो, बंदा एक तो लीनियरली सोचता है। लीनियरली का मतलब हुआ कि ऑर्डर गिरे, हो सकता है कि कैंसिलेशन ज़्यादा आ रहे हों, या फिर हो सकता है एड कैंपेन ने अच्छे लोगों को टारगेट नहीं किया, सही ऑडियंस को टारगेट नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे ऑर्डर गिर गए। तो ये था लीनियर थिंकिंग, जहाँ पे आपने एक ही पैरामीटर को कनेक्ट करते हुए एक ही बार में सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया।
सेकंड आता है नॉन लीनियर थिंकिंग, जहाँ पे थोड़ा वेब जैसा होता है और काफ़ी चीज़ें एक दूसरे से क्रॉस रिलेटेड होती हैं। लेस ऑर्डर्स या लेस रेवेन्यू। लेस रेवेन्यू का मतलब क्या हो सकता है कि हाँ, हमारे ऑर्डर्स गिर रहे हैं। हमारे ऑर्डर्स क्यों गिर रहे हैं? कैंपेन अच्छे से नहीं चल रही होगी। कैंपेन अच्छे से नहीं चल रही है तो क्या होगा? ऑर्डर्स कम आ रहे हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू कम आ रहा है, तो हम प्रोडक्ट को और बेटर नहीं बना पा रहे हैं। प्रोडक्ट को बेटर नहीं बना पा रहे हैं तो टीम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज हैं। टीम पे ज़्यादा डिपेंडेंसीज हैं, उनको सैलरीज पूरी अच्छे से नहीं मिल रही है, तो सब कुछ एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। तो वो सारी चीज़ें आती है आपकी सिस्टम थिंकिंग के अंदर। नॉट टू थिंक लीनियरली, बट सारे एस्पेक्ट्स में सोचना किसी भी बिजनेस के अंदर। तो ये सीखना आपको ज़रूरी है। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, ये सारी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। थ्योरेटिकली इनको समझो, पढ़ो, बिजनेस केस स्टडीज़ को देखो और फिर उसके बाद आपको काफ़ी सारी अंडरस्टैंडिंग होगी अबाउट द डोमेन्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है कनेक्टिंग बिजनेस टू प्रोडक्ट, कि बिजनेस को हम कैसे प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट और बिजनेस दोनों साथ में ग्रो हों, कैसे कुछ चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेंगी, कैसे कोई चीज़ें हैं जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेंगी, उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी ग्रोथ को देखना, ये सब कुछ आपका कनेक्टिंग बिजनेस टू प्रोडक्ट के अंदर आता है। पीआरडीज एंड बीआरडीज को एआई के साथ जनरेट करवाना। पीआरडीज इज नथिंग बट प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, बीआरडीज बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। दोनों का बनाना पहले के टाइम पे देखो ऐसा होता था कि हम खुद से लिखते थे पूरे पूरे डॉक्यूमेंट्स। नाउ दैट वी हैव एआई टूल्स, तो ऑल आर एआई टूल्स आर केपेबल ऑफ राइटिंग गुड पीआरडीज एंड बीआरडीज एज वेल। तो पहले तो ये जानो किसी भी पीआरडी या बीआरडी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स मेंशन की जाती है, कैसे कैसे हम उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। फिर आप किसी भी एआई टूल से अगर लिखवाते भी हो इनको, तो आपको बस क्रॉस वेरीफाई करना होगा वेदर दे आर ट्रू और नॉट, और वेदर एआई इज हेलुसिनेटिंग सम वैल्यूज और नॉट। तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है बिफोर यू स्टार्ट इनटू एनी टेक्निकल टूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ रिसर्च की फ्रेमवर्क्स और कुछ मेट्रिक्स के बारे में, कि जब आप एज ए बिजनेस एनालिस्ट कहीं पे जॉब करते हो, सबसे पहली चीज़ आपको टूल्स आने ज़रूरी हैं, येस। बट उन टूल्स के अंदर अगर आपको केपीआईज के बारे में नहीं पता, बिजनेस की मेट्रिक्स के बारे में नहीं पता, रिसर्च करना नहीं आता है, देन यू आर नॉट दैट गुड ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे यूज़र रिसर्च। यूज़र रिसर्च में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब जैसे सर्वेज हो गए, लोगों का सर्वे कंडक्ट करना, उसका डेटा लेके आना, या फिर यूज़र के इंटरव्यूज़ हो गए, फीडबैक फॉर्म्स हो गए, ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अराउंड हो सकता है कोई नया आपने फीचर लाइव किया हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसके अडॉप्शन के ऊपर मे बी। सेकंड हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव, जहाँ पे ए बी टेस्टिंग होती है, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग होती है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट के अंदर ही आता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास आती है यूज़र रिसर्च के अंदर। उसके बाद आता है आपका प्रोडक्ट एनालिटिक्स। प्रोडक्ट एनालिटिक्स में कौन कौन से टाइप्स ऑफ एनालिसिस होते हैं? फनल एनालिसिस होता है, जहाँ पे हमारी एक प्रॉपर फनल बनती है। थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि आप लोग देखते हैं कि जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने कितने सारे ऐड जाते हैं। हर ऐड पे आप क्लिक नहीं करते, कुछ ऐड्स हैं जो आपके अटेंशन ले लेते हैं। तो सबसे पहले वो ऐड आपके पास आया तो वो उसके इंप्रेशंस हुए, आपने क्लिक किया तो क्लिक्स लगे वहाँ पे, आप वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाके आपने प्रोडक्ट चेकआउट किया, उसको ऐड टू कार्ट किया, उसको परचेज कर लिया। तो ये एक पूरी फनल बनती हुई आ रही है, जहाँ पे इंप्रेशंस कितने हुए, सीटीआर कितना हुआ, कितने कन्वर्जन्स हुए, हर सेक्शन में हम लोग ड्रॉप को भी एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे फनल एनालिसिस काम में आता है। सेकंड पे आता है हमारे पास कोहॉर्ट एनालिसिस। कोहॉर्ट एनालिसिस होता है जहाँ पे लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एनी ई कॉमर्स, जहाँ पे जनवरी में उन्होंने कुछ कस्टमर्स को अक्वायर किया, फरवरी में कोई सेल रन करी, वहाँ पे भी कुछ नए कस्टमर अक्वायर हुए। अब एनालाइज करना द बिहेवियर डिफरेंस ऑफ कस्टमर्स हु साइंड अप इन जनवरी एंड कस्टमर्स हु साइंड अप इन फरवरी। कौन से हमारे कस्टमर्स हैं जो कि हमारे साथ ज़्यादा लॉयल हैं, कितनी उनकी लाइफ टाइम वैल्यू है, ये सारी चीज़ें जानना आता है कोहॉर्ट एनालिसिस में, जहाँ पे आप बैचेस बना लेते हो और बैचेस को सेपरेटली एनालाइज करके उनका कंक्लूजन निकालते हो। तो दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कोहॉर्ट एनालिसिस। थर्ड पे आता है फीचर अडॉप्शन एनालिसिस। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि कोई नया फीचर किसी ऐप पे, वेबसाइट पे, आप स्विगी पे देखते हो कितनी बार कोई नए फीचर्स आते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हो नए फीचर्स आते हैं, व्हाट्सएप पे रिसेंटली चैनल्स का नया फीचर आया था। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कि उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, शायद यूज़ भी नहीं करते हैं। तो फीचर अडॉप्शन के बारे में जानना कि लोग उस फीचर के साथ कितना इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, ऑन एन एवरेज कितना इंटरैक्ट करते हैं, ये सब कुछ आता है फीचर अडॉप्शन एनालिसिस के अंदर। तो इनके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ केस स्टडीज़ या फिर बिजनेस केस स्टडीज़ को ज़रूर पढ़ना।
प्रोडक्ट मैट्रिक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जैसे कि DAU स्टैंड्स फॉर डेली एक्टिव यूजर्स, MAU स्टैंड्स फॉर मंथली एक्टिव यूजर, CTR क्लिक थ्रू रेट होता है, CLTV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स हैं प्रोडक्ट की जो कि आपको पता होनी ज़रूरी है। रिटेंशन रेट कितना है, आप कोई भी बैच ज्वाइन करते हो, आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हो, कितने समय तक वहाँ पे कंसिस्टेंट हो, कितने लंबे समय तक उस कोर्स को ज्वाइन करते हो, वो किसी भी बिजनेस के लिए रिटेंशन रेट हो गया कि उनके कस्टमर की रिटेंशन रेट या उनके स्टूडेंट की रिटेंशन रेट कितनी हो गई। चर्न रेट, आप कोई भी नया प्रोडक्ट खरीदते हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपने एयरटेल की सिम खरीदी और आफ्टर यूजिंग 3 मंथ्स आपने सोचा कि नहीं यार नेटवर्क्स अच्छे नहीं हैं, इंटरनेट भी उतना अच्छा नहीं है, मैं जियो पे स्विच कर लेता हूँ। तो दैट इज़ यू एज अ चर्न कस्टमर फॉर एयरटेल। तो चर्न रेट को जानना कि रीज़न क्या हो सकते हैं, क्या किसी भी कंपनी के लिए कि उनका कस्टमर क्यों जा रहा है, तो दैट इज़ चर्न रेट। फिर कुछ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क्स आती हैं जैसे कि स्वॉट एनालिसिस एंड पेस्टल। स्वॉट के अंदर हम लोग बात करते हैं, रिसर्च करते हैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च से पहले या किसी भी प्रोडक्ट की रिसर्च करने से पहले, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, मार्केट में वीकनेसेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, ये जानना। पेस्टल थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे होता है, जब शॉर्ट लेवल पे करना हो तो स्वॉट होता है, पेस्टल थोड़ा ब्रॉडर लेवल पे। थिंक ऑफ इट इन दिस वे कि कोई नया फूड जॉइंट है जिसको इंडिया में एक्सपेंड करना है। अब वो क्या क्या चीज़ें देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी देखेंगे इंडिया के अंदर फूड इंडस्ट्री का, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे, सोशल एस्पेक्ट्स देखेंगे, टेक्नोलॉजिकल कैसा पेमेंट्स का अडॉप्शन है, क्या मेन्यूज़ वेबसाइट पे खुल रहे हैं या फिजिकल मेन्यूज़ देना बेटर है, तो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एज वेल, लीगल एनवायरमेंटल फैक्टर्स एज वेल। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, पेस्टल के अंदर। इनको भी अच्छे से पढ़ना, 2-4 केस स्टडीज़ इनकी भी देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ आपका यूज़र रिसर्च मेट्रिक्स एंड फ्रेमवर्क के अंदर आता है। ये सब कुछ आपका यूज़र रिसर्च मेट्रिक्स एंड फ्रेमवर्क के अंदर आता है। तो एज आई सेड कि टेक्निकली स्टार्ट करने से पहले थ्योरेटिकली पढ़ने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इनको थ्योरेटिकली पढ़ोगे तब जाके तुम्हारा बिजनेस माइंडसेट इवॉल्व होगा। बिजनेस माइंडसेट इवॉल्व करना इंपॉर्टेंट है बिफोर जंपिंग ऑन टू एनालिटिक्स, क्योंकि किसी भी टूल का यूज़ करके आप एनालिसिस कर लोगे बट कोई बिजनेस कंक्लूजन नहीं निकाल पाओगे, कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाओगे, चीज़ों के बारे में, बिजनेस के बारे में नहीं पता होगा, तो वो एनालिसिस किस काम के हैं। फिर आपने तो बस रिपोर्ट बना के किसी को दे दी और डिसीजन कोई और ले रहा है और प्रमोशन भी कोई और ले रहा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस जो कि आपको स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले, इन सारी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को पढ़ के फिर जंप करना चाहिए टेक्निकल टूल्स पे। नाउ बिफोर वी जंप ऑन टू व्हाट ऑल टेक्निकल टूल्स आर देयर गाइस, अगर ये जो भी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर थ्योरेटिकली आती हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे टेक्निकल टूल्स हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, बिजनेस एनालिटिक्स इज बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ टेक्निकल टूल्स एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग। नो प्रॉब्लम ये आता है कि मार्केट में बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स के कोर्स है और लोग ज़्यादातर डेटा एनालिटिक्स पे जंप करते हैं। अब ये हमने पैटर्न देखा है आफ्टर लॉन्चिंग मोर देन 12 कोहॉर्ट्स कि स्टूडेंट्स एनालिटिक्स स्टार्ट तो करते हैं बट काफ़ी लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कुछ समय बाद, क्योंकि टेक्निकली भले ही ईजी हो कंपेयर टू अदर स्किल्स, अपने आप में वो डिफ़िकल्ट है। एंड वहीं पे आता है बिजनेस एनालिटिक्स प्रोग्राम। सो यहीं पे हमने लॉन्च किया है WSCubeTech का बिजनेस एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम। अगर आप भी इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। बट क्यों आप उस डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करें, उसको समझें। देखो, इस प्रोग्राम के अंदर हम बिजनेस के बारे में समझेंगे, बिजनेस की डिफरेंट मेट्रिक्स के बारे में समझेंगे, अलग अलग डोमेन्स को समझेंगे, हम टेक्निकल टूल्स को समझेंगे, प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे, केस स्टडीज़ के ऊपर काम करेंगे, आप क्विज़ेस अपीयर कर सकते हो, आप कैसे इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, लास्ट माइल प्रेप, एंड साथ ही साथ आपको मिलेंगे इंडस्ट्री गाइडेड सेशंस। प्लस वन इम्पॉर्टेंट पार्ट अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट के लिए आती है कि जब वो जॉब देख रहा होता है नहीं मिलती है क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं होता, फ्रेशर है। एंड वहीं पे दिस प्रोग्राम हैज़ गॉट यू कवर्ड विद आवर 1 month इंटर्नशिप। अगर आप इस बिजनेस एनालिस्ट प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं तो आपको मौका मिलेगा WSCubeTech के साथ ही 1 month की बिजनेस एनालिस्ट इंटर्नशिप करने का। ये इंटर्नशिप ऑनलाइन होगी और आपको एक पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा कि किसी भी कंपनी के अंदर एक बिजनेस एनालिस्ट किस तरह से काम करता है। साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, साथ ही में आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगा। देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, हम आपको कोर्स भी सिखा रहे हैं, हम आपको प्रोजेक्ट्स भी करवा रहे हैं, हम आपको जॉब के लिए भी रेडी कर रहे हैं, इंटर्नशिप भी दे रहे हैं और जॉब लेने में भी हेल्प करवा रहे हैं। एंड वी आर डूइंग ऑल दिस फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट।
अगर यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम देन लिंक इज गिवन इन आवर डिस्क्रिप्शन, चेक इट आउट नाउ। इस कोर्स के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। चेक आउट द नंबर दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, गेट इन टच विद आवर करियर काउंसलर्स, वो आपको सारी डिटेल्स भी शेयर करेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बात करते हैं और टेक्निकल टूल्स के बारे में जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट को आने ज़रूरी हैं। इसमें हमारे पास कुछ एसेंशियल टूल्स हैं जो कि इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो, एंड कुछ ऐसे टूल्स हैं विच आर गुड टू नो। जैसे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सेल के बारे में, एक्सेल इज मस्ट हैव गाइज फॉर द रोल ऑफ अ बिजनेस एनालिस्ट, जो कि आपको एडवांस लेवल पे आना ज़रूरी है। सेकेंड पे हमारे पास आता है एसक्यूएल, अगेन अनादर मस्ट हैव स्किल, मस्ट हैव लिखा है मैंने यहाँ पे तो ये डेफिनेटली होना ज़रूरी है, ठीक है, वो भी एडवांस लेवल पे। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है या तो पावर बीआई या फिर टैबल्यू, दोनों में से एक चूज कर लो, और ये आपको एडवांस लेवल पे नहीं बेसिक लेवल पे भी आता हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर अ बिजनेस एनालिस्ट रोल। सो यस इट इज अ मस्ट हैव बट ओनली ऑन अ बेसिक लेवल। इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट अप पाइथन। यहाँ पे पाइथन इज अ गुड टू हैव स्किल, जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ गुड टू हैव स्किल। तो बेसिक लेवल पे अगर आपको पाइथन आता हो तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने में, ए/बी टेस्टिंग करने में, टाइम सीरीज अप्लाई करने में। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के टूल्स हैं जैसे कि जीरा, असाना, ट्रेलो। इनकी भी अगर आपको बेसिक नॉलेज हो, टिकट कैसे रेस करते हैं, टास्क कैसे असाइन करते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बिल्ड करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता हो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट एंड गुड टू हैव। नेक्स्ट हमारे पास गूगल एनालिटिक्स GA4 भी आता है विच इज़ अनदर गुड टू हैव स्किल, बट बेसिक नॉलेज काफ़ी है इसकी। सबसे इंपॉर्टेंट तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है ही सही, यहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा क्योंकि हम टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बिजनेस अंडरस्टैंडिंग के डोमेन को नहीं बात कर रही हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी एडवांस लेवल पे आपको बहुत अच्छे से आना ज़रूरी है। बट हम टूल्स की क्योंकि बात कर रहे हैं तो एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई ये आपके मस्ट हैव्स हैं, और जिसमें से एक्सेल और एसक्यूएल एडवांस लेवल पे, पावर बीआई और टैबल्यू ऑन अ बेसिक लेवल। और उसके बाद अगर आप चाहें तो आप पाइथन भी सीख सकते हो, कुछ पीएम टूल्स के बारे में जान सकते हो, और GA4 के बारे में जान सकते हो, गूगल एनालिटिक्स 4। GA4 यूज़ किया जाता है वेबसाइट से डेटा लाने के लिए, अलग अलग डेटा लेयर्स को इंटीग्रेट किया जाता है वेबसाइट पे, कहाँ पे किसी ने स्क्रॉल किया, क्लिक किया, कितनी देर कोई भी पेज पे रहा कस्टमर, तो पूरी कस्टमर जर्नी को हम दिखा सकते हैं थ्रू गेटिंग डेटा इनटू गूगल एनालिटिक्स, एंड फिर उसके बाद वहीं पे ही हम लोग चार्ट्स भी बिल्ड कर सकते हैं, एक छोटी सी डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं। चाहो तो वही डेटा तुम पावर बीआई के अंदर भी लेके आके एक अच्छी एंड टू एंड डैशबोर्ड भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो दीज आर ऑल दी टूल्स दैट आर इम्पॉर्टेंट। अब अगर फर्दर मैं इनके अंदर भी बात करूं कि एक्सेल में क्या सीखना है, एसक्यूएल में क्या सीखना है, पावर बीआई में क्या सीखना है, कितने प्रोजेक्ट बनाने हैं, कैसे अप्लाई करना है, तो उस पर मूव करते हैं। नेक्स्ट अप हमारे पास आता है एक्सेल। देखो एक्सेल में एडवांस आना ज़रूरी है, तो सबसे पहले मस्ट लर्न के अंदर हमारे पास आ जाता है फंक्शंस जैसे कि वी लुकअप, इंडेक्स मैच, इफ फंक्शन, सम इफ फंक्शन, फोरकास्ट कैसे कर सकते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे बता सकते हो, उस ट्रेंड को कैसे समझ सकते हैं, पिवट टेबल्स बनाना, चार्ट्स बनाना, पावर क्वेरी एडिटर को सीखना फॉर डेटा क्लीनिंग एंड प्रोसेसिंग, पावर पिवट को सीखना फॉर डेटा मॉडलिंग, चूजिंग अ राइट चार्ट, ऑल ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुड टू हैव इज कि आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग या स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग आती हो एक्सेल के अंदर ही। आप एक्सेल के अंदर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हो, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग कर सकते हो, बेसिक टेस्ट परफॉर्म करना जैसे कि टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट इज ईजिली पॉसिबल, रिग्रेशन को, रिलेशन को एनालाइज करना दैट इज ऑल्सो ईजिली पॉसिबल विद इन एक्सेल। प्रोजेक्ट के केस में मैं यहाँ पे एडवाइस दूंगी कि कम से कम 2 एक्सेल के प्रोजेक्ट बनाओ, दोनों डिफरेंट डोमेन्स के उठाओ, मेक श्योर करना कि एजेंडा ड्रिवन हो। ऐसा नहीं डेटा सेट उठाया, 4 चार्ट्स बनाए, ख़त्म कर दिया, एजेंडा हो उसके अंदर कि आपको सॉल्व क्या बिजनेस प्रॉब्लम करनी है। उसके बाद सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे आता है एसक्यूएल। एसक्यूएल में क्या क्या सीखना है, पहले बेसिक फाउंडेशन ले लो। देखो डायरेक्टली मैनिपुलेशन पे जंप मत करो, समझो डेटाबेस कैसे बनता है, कहाँ से डेटा आता है, डेटाबेस का डिज़ाइन कैसे बनता है, प्राइमरी की, फॉरेन की, रेफरेंसेस, कॉन्स्टेंट्स, इनके बारे में समझो, क्रेड ऑपरेशंस के बारे में समझो। उसके बाद स्टार्ट करो यहाँ पे विद क्वेरी राइटिंग, एडवांस टेक्निक जहाँ पे विंडो फंक्शन, सब क्वेरी, को रिलेटेड सब क्वेरी, कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, रिकर्सिव कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, ये सब कुछ आते हैं एडवांस टेक्निक के अंदर। कोशिश करना कि यहाँ पे भी 1 से 2 प्रोजेक्ट बनाओ, एक ई कॉमर्स का ले लेना, एक हेल्थ केयर का ले सकते हो, या फिर फाइनेंशियल एनालिसिस का भी ले सकते हो। कुछ क्वेश्चंस लिख के रखना और क्वेरीज बनाना उनके लिए कि कैसे आप डिफरेंट क्वेरीज लिख सकते हो किसी भी टाइप का डेटा गेट करने के लिए फ्रॉम एसक्यूएल।
अगेन मेक श्योर करना कि एंड में आपने कुछ बिजनेस इंसाइट्स दिए हों, कुछ सॉल्यूशंस ऐड किए हों आफ्टर गेटिंग दैट डेटा फ्रॉम दी एसक्यूएल। नेक्स्ट अप हमारे पास पावर बीआई, टैब्ल्यू, पाइथन, विजुअलाइजेशन, ऑटोमेशन एंड एआई टूल्स आते हैं, जिसमें पावर बीआई और टैब्ल्यू को मैंने साथ में रखा है। आपको क्योंकि बेसिक लेवल पे आना ज़रूरी है, तो पावर बीआई और टैब्ल्यू में एक बेसिक डैशबोर्ड कैसे बनाते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड्स कैसे बनाते हैं अगर आप टैब्ल्यू सीख रहे हो, और डैक्स से फॉर्मूला कैसे लिखते हैं अगर आप पावर बीआई सीख रहे हो, ये आना ज़रूरी है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स कैसे बना सकते हैं। पाइथन इज़ अ गुड टू हैव स्किल। यहाँ पे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस आना, टास्क को ऑटोमेट करना, लाइब्रेरीज आना जैसे कि नमपाई, पैंडास, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एआई टूल्स, मेक श्योर करना कि एआई तुम्हारे पास अच्छे से हैंड्स ऑन में हो। आज ये अगर मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है तो इसके लिए मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, कंटेंट दिया है और प्रेजेंटेशन एआई ने बनाई है। तो सोचो कि हम किसने लेवल पे कहाँ पे एआई को यूज़ कर सकते हैं और कैसे अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यही प्रेजेंटेशन आज हम खुद बना रहे होते हमें 2 घंटे 3 घंटे लगते, बट वहीं अगर हम किसी एआई टूल से बनवाते हैं तो काफ़ी इंस्टेंटली हमारा काम हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर। डॉक्यूमेंट्स बनवाना, रिक्वायरमेंट वाले डॉक्यूमेंट्स ले लो यहाँ पे, वो बनाना, मेट्रिक्स को समझना, कई डोमेन हमारे लिए नए होते हैं तो डेटा सेट्स को एक्सप्लोर करना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एआई टूल्स हमें हेल्प कर सकते हैं अचीव करने में। एआई ऑटोमेशन भी सीख सकते हो। बिजनेस एनालिस्ट कंपनी की ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करता है जहाँ पे उनके सिस्टम स्केलेबल नहीं है, जहाँ पे उनकी एफिशिएंसी कम है। तो वहाँ पे अगर आप एक ऐसा वर्कफ्लो बनाते हो जो कि कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, तो वो आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, कंपनी के लिए भी होगा, और वहीं पे बेटर ग्रोथ के चांसेस भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पावर बीआई, टैब्ल्यू एंड पाइथन के अंडर आती हैं। अब अगर एक पूरे रोड मैप को हम यहाँ पे समझे, हमने स्टार्ट किया विद द फेज़ 1, जहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट्स को समझा जो कि एक बिजनेस एनालिस्ट को पता होने चाहिए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। सेकंड हमने एक्सेल डिस्कस किया, थर्ड हमने सीक्वल डिस्कस किया, फोर्थ हमने पावर बीआई डिस्कस किया, फिफ्थ हमने एनालिटिक्स प्लस एआई डिस्कस किया। करियर पाथ में हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि अगर आप बिजनेस एनालिस्ट बनते हो, नेक्स्ट रोल आपका प्रोडक्ट एनालिस्ट का हो सकता है या प्रोडक्ट मैनेजर का भी हो सकता है, एंड देन आप लीडरशिप रोल के अंदर जाते हो जहाँ पे काफ़ी अच्छे पैकेजेस होते हैं गाइस। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, प्रोजेक्ट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी पोर्टफोलियो में फिर क्या दिखाओगे अगर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे तो। वहीं के लिए डब्ल्यूएस क्यूबटेक का बिजनेस एनालिटिक्स मेंटोरशिप प्रोग्राम काम में आता है, विच इज़ एआई इन्फ्यूज्ड इज विद। यहाँ पे आप एआई का भी यूज़ करते हो और टूल्स का भी यूज़ करते हो और डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे यूजिंग एनालिसिस, जिससे कि आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू और ज़्यादा इंक्रीज होगी। डब्ल्यूएस क्यूबटेक के इस प्रोग्राम में आपको एक कंप्लीट एंड टू एंड पोर्टफोलियो वेबसाइट भी मिलेगी। इस प्रोग्राम के अंदर आपको एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी मिलेगी जहाँ पे आप अपने ही पीयर्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। हमारे कोई प्ले स्टूडेंट्स हैं तो उनको रीच आउट करके उनसे रेफरल ले सकते हो। तो वी आर ऑल्सो गिविंग एन एंटायर कम्युनिटी एज वेल। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन गाइज। मैं इसके बारे में बार बार इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत से हमने ये प्रोग्राम बनाया है, काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये प्रोग्राम बनाया है, और जितनी ज़्यादा वैल्यू हमने ऐड करने की कोशिश करी है शायद ही आपको किसी और प्रोग्राम के अंदर मिलेंगी। सो जस्ट चेक इट आउट, एंड इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड, रीच आउट टू आवर करियर काउंसलर्स। नाउ बिफोर आई रैप दिस वीडियो अप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो कि अपना करियर बिजनेस एनालिटिक्स में बनाना चाहते हैं, या फिर कंफ्यूज हैं कि बिजनेस एनालिटिक्स है क्या, या फिर कंफ्यूज है अपने करियर को लेके कि किस फील्ड में जाएं। हो सकता है दिस कैन बी अ गाइडिंग लाइट फॉर देम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स।